या हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आज जिला घोषित होने के बाद आप रावला मंडी पहुंचे हो, कहीं खुशियां मनाई जा रही है और सुरतगढ़ में बहुत आक्रोश जाग रहा है, तो क्या कहना है जी आप इसके बारे में? क्यों आक्रोश वो कैसे आप रोक पाओगे आने वाले समय में? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तुकाराम केदार जिंदाबाद, तुकाराम केदार कांग्रेस की हम हमारे साथ हैं, कांग्रेस साथ है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बाजी बाजी हो गया। अनूपगढ़ जिले की घोषणा होने के बाद में और राज्य मंत्री बनने के बाद में रावला की पावन धरा पर पहली बार पधारे हैं, तो सर्व समाज की तरफ से इनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। शिल्प कला माटी बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री श्रीमान डूंगराम जी केदार हमारे बीच में पहुंचे हैं, जिन्होंने लंबे समय से संघर्ष किया, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए आवाज दिए और लाडले और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बिल्कुल कनिष्ठ और क्लोज नजदीकी नेता हमारे बीच में पहुंचे हैं, आदरणीय डूंगराम जी केदार। इनका रावला की मंडी पर पहुंचने पे बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उसके बारे में बताएं। गंगा बिशन जी पूनिया और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राम कुमार जी टाक और हमारे आदरणीय किशन लाल जी गुरुदेव माननीय डूंगराम जी केदार का पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए खजाना राम जी, मेरी आवाज सुन रहे तो खजाना राम जी आगे हैं। आगे कड़ी में हमारे माननीय गुरुदेव कृष्ण लाल जी स्वागत करते हुए केदार साहब का माला पहना के और मजदूर यूनियन के अध्यक्ष बड़े भाई राकेश खन्ना डूंगराम जी केदार का माला पहना के स्वागत करेंगे। हेलो आज वासी समाज के अध्यक्ष राम कुमार जी जनागर किशन जी आए और मंत्री महोदय करें। मेरी बात सुनो, समय का अभाव। किशन जी नौपाल आरजेडी से जितने टाइम लगेगा तो आपसे निवेदन है कि आप आगे आकर मंत्री महोदय का स्वागत करें। जैसे इंतजार में खड़े हैं, आप लोगों ने इंतजार किया, हम लोग लेट हुए, इसलिए लोग माफी चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतनी देर तक खड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सबकी तरफ से स्वागत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब की सरकार है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने ऐसी योजनाएं, ऐसा बजट राजस्थान प्रदेश के अंदर दिया है। पिछली बार 2022-23 का जब बजट राजस्थान सरकार ने दिया तो उस टाइम राजस्थान की जनता ने, हर कॉलेज, स्कूल, प्रशासनिक अधिकारियों ने गुलाल उड़ा करके, पटाखे बजा करके बजट का स्वागत किया ओल्ड पेंशन लागू होने की वजह से। और अब की बार भी राजस्थान के अंदर 19 जिले और 3 नए संभाग बनने के बाद राजस्थान में फिर वही होली जैसा माहौल राजस्थान में बजट के बाद बना और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ऐसी सौगातें दी है कि पूरी राजस्थान की जनता एक बार फिर पटाखे बजाने
बजाने और गुलाल उड़ाने के लिए मजबूर हुई और हम सब लोगों ने उस बजट का स्वागत किया है। वैसे भी इसके अलावा भी राजस्थान पूरे देश के अंदर एक मॉडल स्टेट बना है। जब से मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की कमान संभाली है, उसके बाद राजस्थान पूरे देश में विकास की दर दूसरे नंबर की दर है। 11.4% की दर से राजस्थान प्रदेश के अंदर विकास दर दूसरे नंबर की आई है। तो राजस्थान का हर मॉडल, जैसे कोरोना आया तो भीलवाड़ा के अंदर जो मॉडल चला, वो भीलवाड़ा मॉडल को पूरे विश्व के अंदर अपनाने का काम है वो किया गया। और राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ पर पेंशन योजना लागू हुई। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ 33 के 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज बने। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ चिरंजीवी जैसी योजना, ऐतिहासिक योजना याद हुई, चिरंजीवी जैसी योजना। और भारत में तो बात छोड़ो, विश्व में ऐसी योजना कहीं भी नहीं है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ 1150 वाला सिलेंडर आप लोगों को, यानी जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए जो परिवार है उनको मात्र 500 रुपए में मिलेगा। और इस तरह से राजस्थान के अंदर सौगातों की भरमार है। राजस्थान देश का पहला राज्य है इधर उत्तरी भारत का जिसके अंदर अलग से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किया है। जब इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री गौरी सिंह डोटासरा जी थे और गौरी सिंह डोटासरा जी का ये नवाचार था और मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात राजस्थान को दी। आज राजस्थान में गरीब से गरीब परिवार भी ये सोच सकता है, ये सपना देख सकता है कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा और इस सपने को साकार करने का काम किया है। तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया है। अभी जब 100 यूनिट बिजली फ्री होगी, पहले 50 यूनिट थी, अब 100 यूनिट बिजली फ्री होगी। तो उसके बाद लगभग 95% रावला मंडी के अंदर लगभग 90% लोगों के बिजली के बिल है वो जीरो आएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर 1,35,00,000 उपभोक्ता है, उनमें से 1,04,00,000 परिवारों के बिजली के बिल जीरो है वो इस योजना के बाद आने वाले हैं। जितने आपके ट्यूबवेल के कनेक्शन है, कृषि कनेक्शन है, 2000 यूनिट फ्री करने के बाद कृषि कनेक्शन का, ट्यूबवेल का आपको कोई बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा। यदि आप लोग पशुपालक हैं, दूध बेचने का काम करते हैं, डेयरी को दूध देते हैं, तो डेयरी वाले फेड के हिसाब से आपको जो अपना रेट देते हैं वो तो देते ही हैं, लेकिन इसके अलावा 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आपको अलग से अनुदान देने का काम कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा से, पेंशन से जितने जुड़े हुए जितने राजस्थान के लोग हैं उनको पहले जो 500 थी, 750 की जो पेंशन मिलती थी, उन सबको 1000 रुपए पेंशन करके और उस योजना से जोड़ने का काम किया है। इस तरह से राजस्थान के अंदर बहुआयामी विकास हुए हैं। राजस्थान के अंदर जब 5 साल पूरे होंगे, राजस्थान देश का 1 नंबर ऐसा प्रदेश बनेगा जहां लगभग 3.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम राजस्थान की सरकार करेगी। तो इसलिए इसी तरह से यदि हमारे बच्चे 12वीं तक पढ़ते हैं तो उनको सारी की सारी स्कूली शिक्षा फ्री है। 8वीं तक के बच्चों को ड्रेस के साथ साथ सिलाई का पैसा भी। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक महाराज गौशाला के अंदर प्रवचन दे रहे थे और वो महाराज जी कह रहे हैं कि इस देश के अंदर कोई गौ भक्त है, असली गौ भक्त है तो वो अशोक गहलोत है। क्योंकि अशोक गहलोत साहब ने गौशालाओं को खोलने से लेकर के आगे अनुदान देने का काम, पूरे देश में गौशालाओं का अनुदान 6 महीने का मिलता है, लेकिन 6 महीने से बढ़कर के 9 महीने का करने का काम किया तो भी अशोक गहलोत साहब ने किया। और 9 महीने से बढ़ा करके 12 महीने करने का काम किया है, वो भी अशोक गहलोत साहब ने किया है। तो इस क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अनूपगढ़ को जिला बना करके दी है। मेरे ख्याल में इतनी बड़ी सौगात कोई हो नहीं सकती। तो इसलिए हम सारे के सारे लोग इस 21वीं सदी के अंदर, राजस्थान 21वीं सदी के जो गांधी हैं अशोक गहलोत साहब, उनकी योजनाओं का सलाह उठा करके अपने परिवारों को मजबूत करने का काम करें, अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर ले जाने का काम करें और अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम आप लोग करें। और आज देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाओं को खतरे वाली सरकारें हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं को यानी कमजोर करने का काम कर रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने का काम कर रही हैं, ऐसी जो ताकतें हैं
उन ताकतों से सचेत होकर के राजस्थान पूरे देश के अंदर संविधान को बचाने का, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का कोई काम कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इसलिए हम लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए और पूरे प्रदेशवासियों ने जिस तरह से गुलाल उड़ा करके, पटाखे बजा करके इस बजट का स्वागत किया है, उसी तरह से आगे जुड़ करके और इन योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। आप लोगों ने स्वागत किया, आप लोग ज्यादा देर इकट्ठे हुए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आज जिला घोषित होने के बाद आप रावला मंडी पहुंचे हो, कहीं खुशियां मनाई जा रही है और सुरतगढ़ में बहुत आक्रोश जाग रहा है, तो क्या कहना है जी आप इसके बारे में? क्यों आक्रोश, वो कैसे आप रोक पाओगे आने वाले समय में? पिछली बार जब 2022-23 का बजट मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और ओल्ड पेंशन योजना को लागू किया, तब पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर गुलाल उड़ा करके, पटाखे बजा करके उस बजट का स्वागत किया गया। जी जी। और इसी तरह से अब की बार भी माननीय मुख्यमंत्री ने जब 19 जिलों और 3 संभागों की घोषणा की है तो राजस्थान की जनता ने पटाखे बजा करके और गुलाल उड़ा करके स्वागत किया है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी योजना है। आज राजस्थान का हर व्यक्ति किसी न किसी योजना का लाभ ले रहा है। राजस्थान के हर व्यक्ति को यदि छूने का काम और हर व्यक्ति तक किसी योजना का लाभ पहुंचे, इसकी योजना यदि बनाई है तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने बनाई है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो पूरे देश में नहीं है लेकिन राजस्थान में है। इसलिए राजस्थान आज मॉडल स्टेट बना है। राजस्थान हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहा है। राजस्थान की विकास दर 11.4% की दर से बढ़ रही है। राजस्थान के अंदर रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा खुले हैं, तो इसलिए राजस्थान पूरा का पूरा खुशहाल है। बाकी और जिले 19 जिले घोषित किए हैं, और जिलों की भी मांगे हैं, लेकिन इसके लिए यदि कोई बात है तो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और भी बहुत सौगातें राजस्थान के मुख्यमंत्री जी राजस्थान को देंगे। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि आज राजस्थान, पूरे राजस्थान वासियों को यानी बाग करने का काम आपने किया। एक और मंत्री से आपसे पूछेंगे कि रावला से रोजड़ी सड़क का निर्माण के लिए 185 दिन हो गए, आज धरना चल रहा है। उसके लिए यहाँ कांग्रेस के नेता वहाँ कोई ऐसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि उस सड़क का निर्माण कब होगा, कैसे होगा, कि लंबे अरसे से 40 साल वर्ष पुरानी सड़क वो बनी हुई है, उसके बारे में स्टेट हाईवे का कोई प्रावधान नहीं किया। अगर वो प्रधानमंत्री सड़क योजना का अगर लाभ मिला है तो वो 13 मीटर का अभी धरना चल रहा है। देखो, राजस्थान के अंदर सड़क के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े काम हुए और राजस्थान की सड़कों पर बहुत ज्यादा काम हुए। आज यदि पिछले 5 साल में आप राजस्थान की नई सड़कों के बारे में आप सोचेंगे, लिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पिछले 20 साल में, 30 साल में जितनी सड़कें नहीं देगी उतनी सड़कें राजस्थान के अंदर 5 साल में मुख्यमंत्री जी ने दी है। तो इसलिए रोचड़ी और रावला जो सड़क है उसका निर्माण के कार्य के लिए धरना चल रहा है। उनको भी संतुष्ट करेंगे और मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री जरूर हमारी बात सुन करके इस समस्या का हल भी करेंगे। 19 जिला घोषित होने के बाद में क्या धरातल पे ये लागू हो गए? जिला कलेक्टर एसपी बैठेंगे? पूरी तरह से हर योजना पर काम होना शुरू हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जब इससे बजट पड़ा इससे पहले उन योजनाओं पर लगभग 80% योजनाएं हैं वो पूरे धरातल पर आ चुकी हैं और ये योजनाएं भी लागू होगी। पूरा का पूरा राजस्थान में जितनी घोषणा हुई है, पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने घोषणा पत्र को, चुनावी घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बना करके काम किया और लगभग 90% जो चुनावी घोषणा पत्र की योजनाएं थी आज वो पूरी की पूरी हो चुकी है। बाकी जो 10-12% है वो उस पे काम चल रहा है। तो इसलिए ये योजना भी पूरी धरातल पर होगी और जब चुनाव आएगा तब सारे के सारे एसपी और कलेक्टर आप लोगों को बैठे नजर आए। एक और आखिरी सवाल है मंत्री जी, अगर आपको मौका मिले विधानसभा सुरतगढ़ से चुनाव, आप लड़ोगे? ये पार्टी का काम है। पार्टी यदि निर्णय लेगी, पार्टी यदि हमें उम्मीदवार बनाएगी तो जरूर चुने लड़ेंगे। ये पार्टी का काम। क्या कांग्रेस दोबारा रिपीट कर रही है इस बार? बिल्कुल। राजस्थान के अंदर आज जो माहौल है पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे राजस्थान के अंदर पूरी तरह से कांग्रेस का एक तरफा माहौल है और इस बजट के बाद हर व्यक्ति ये बात करने लग गया है कि वास्तव के अंदर राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री है, गांधीवादी मुख्यमंत्री है जो गरीब की गणेश मान करके चलने वाले हैं, तो वो यानी अशोक गहलोत साहब है। इसलिए राजस्थान के अंदर पूरा का पूरा माहौल है। पिछले 4 साल में राजस्थान में कोई सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री जी खिलाफ नहीं है और पूरा राजस्थान एकजुट होकर के और कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस दोबारा सरकार राजस्थान में रिपीट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ है मंत्री जी जिन्होंने बताया कि सरकार आने वाले समय में रिपीट कर सकती है। बहुत बड़ी कवरेज देख रहे हो आप इंडिया मीट टीवी के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।